उसने अचानक से अरबों का एक बिजनेस आइडिया खोज लिया। बाहर से देखने में एक बहुत ही मामूली सा मंदिर सिर्फ एक सुबह में ही दान से लाखों थाई बाट की कमाई कर लेता है और साल भर में ये कमाई अरबों तक पहुंच जाती है। उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया कि अगर किसी तरह इन पैसों को वो अपनी जेब में डाल सके तो कितना मजा आएगा। उसने सबसे पहले अपना ये आइडिया अपने दोस्तों को बताया। थाईलैंड में ज्यादातर लोग धर्म को बहुत मानते हैं, चाहे अमीर बिजनेसमैन और नेता हो या फिर आम आदमी। यहाँ तक कि अगर किसी के पास खाने के पैसे न हो तब भी वो अपनी कमाई का एक हिस्सा मंदिर में दान करता है। और जब लोग बीमार पड़ते हैं या उन्हें मानसिक परेशानी होती है तो महंगे अस्पतालों की बजाय वे अपना पैसा मंदिर में देना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये सस्ता, आसान और हर जगह मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अलग अलग तरह के मंदिर समय समय पर कई तरह के इवेंट्स कराते रहते हैं और दान मांगने के ऐसे ऐसे बहाने ढूंढते हैं कि सच्चे भक्त खुशी खुशी अपना पैसा निकाल कर दे देते हैं। पूरे थाईलैंड में 40,000 से भी ज्यादा मंदिर है। कभी कोई इंसान इस बात पर ध्यान नहीं देता कि ये मंदिर आखिर कितना पैसा कमा रहे हैं और ना ही कोई ये सवाल पूछता है कि दान का ये सारा पैसा आखिर जाता कहाँ है। अगर कभी कभार कोई मंदिर पैसों के घोटाले में पकड़ा भी जाता है तो मामले को रफादफा कर दिया जाता है बिना किसी शक के। ये पूरे थाईलैंड का सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला, सबसे कम खर्च वाला और बिल्कुल जीरो रिस्क वाला बिजनेस है, क्योंकि भगवान के नाम पर जो दान मिलता है उसकी कोई कीमत नहीं आकी जा सकती। कुछ समय तक जांच पड़ताल करने के बाद सैम और उसके दोस्तों को एक रास्ता मिल गया। मंदिर की कमाई का ज्यादातर हिस्सा कैश में होता है और ये कैश अक्सर वहाँ के खास स्टाफ के पास रखा जाता है। भगवान तो मोहमाया से दूर है, लेकिन इंसानों को खरीदा और कंट्रोल किया जा सकता है। अगर वे इंसानों की इसी कमजोरी का फायदा उठा लें तो वे मौका देखकर मोटा पैसा छाप सकते हैं। लेकिन ये काम बोलने में जितना आसान लगता है करने में उतना ही मुश्किल है। सैम की उम्र बहुत कम थी। लोगों की नजरों में एक बड़ा और भरोसेमंद संत बनने में उसे जाने कितने साल लग जाते, और उससे भी बड़ी बात यह थी कि एक बहुत ही साधारण सा मंदिर बनाने के लिए भी इतने पैसों की जरूरत थी जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ये उनके बस की बात नहीं थी, लेकिन सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं था। पैसों के अलावा उन्हें सरकार से कई तरह की परमिशन भी लेनी पड़ती, तभी वे कानूनी तौर पर मंदिर चला सकते थे। लेकिन इसके लिए सैम ने पहले से ही एक तगड़ा प्लान बना लिया था। उसका प्लान बहुत सीधा सा था, एक ऐसा मंदिर ढूंढना जो ज्यादा चल नहीं रहा हो, फिर ना सिर्फ उसे एक नए ब्रांड की तरह खड़ा करना है बल्कि मॉडर्न मार्केटिंग के तरीकों से ज्यादा लोगों को खींचना है और पैसा कमाने के नए रास्ते बनाने हैं। कुल मिलाकर इस मंदिर को पूरी तरह से एक मॉडर्न कंपनी की तरह चलाना है। आखिर इस काम में तो वे मास्टर थे। सभी को पता था कि इस काम में रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके सिर पर लाखों थाई बाट का भारी कर्ज था और उसका ब्याज भी बहुत ज्यादा था। उन्हें ये सारा पैसा सिर्फ एक महीने के अंदर चुकाना था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। असल में कुछ दिन पहले ही इन तीनों दोस्तों ने अपनी नई गेमिंग कंपनी के शेयर मार्केट में आने की खुशी में पार्टी की थी, पर उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि रातों रात सब कुछ बदल जाएगा। कल तक जो शेयर आसमान छू रहे थे वो आज धड़ाम से नीचे गिर गए। यहाँ तक कि जिस गेम को उन्होंने अपनी दिन रात की मेहनत से बनाया था उसे खोलने पर अब सिर्फ कोड का कचरा नजर आ रहा था। इसका मतलब था कि उनकी नई कंपनी अब बंद होने की कगार पर है और उन्हें उन सूदखोरों से लिया गया लाखों का कर्जा भी चुकाना पड़ेगा। जैक ने सबसे पहले कंपनी के टेक एक्सपर्ट को कॉल करने की सोची, लेकिन वो कितनी भी बार डायल करता फोन बस अनरीचेबल ही बता रहा था। जब वे तीनों इस मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे तभी उन सूदखोरों का फोन आ गया। उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें सैम की कंपनी के दिवालिया होने की खबर मिल गई है। उन्होंने धमकी दी कि तीनों को एक महीने के अंदर पूरा कर्जा चुकाना होगा, वरना उनके एग्रीमेंट के हिसाब से उन पर 20% का एक्स्ट्रा ब्याज लगा दिया जाएगा। सैम ने जब सारी चीजों को जोड़ा तो उसे अचानक समझ में आ गया कि उनके साथ पक्का कंपनी के उस टेक एक्सपर्ट और इन सूदखोरों ने मिलकर खेल खेला है। उनका असली मकसद इन्हें ऐसा फंसाना था कि वे कभी पैसे ना दे पाए, ताकि ये लोग उनसे ज्यादा ब्याज वसूल सके। अगर हम ये साबित कर दे कि तुम लोगों ने हैकिंग की है तो मुझे लगता है कि इसका सबूत मिलना बहुत मुश्किल है। हालांकि फोन पर उस आदमी ने सैम के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन इससे उनके शक को यकीन में बदल दिया। पर ऐसा होने के बाद भी ये तीनों बिना किसी पावर वाले नौजवान कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें चुपचाप इस धोखे को बर्दाश्त करना पड़ा और अभी सबसे जरूरी काम यह था कि किसी तरह उस भारी कर्ज को चुकाया जाए। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन सैम अभी तक ऑफिस में ही था। वो अभी भी पैसों का जुगाड़ करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी दरवाजे पर अचानक जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। बाहर हेलमेट पहने दो आदमी खड़े थे। सैम को अंदर से कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हुआ, लेकिन अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो दोनों आदमी जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए और फिर उन्होंने पागलों की तरह ऑफिस का सारा सामान तोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने सैम को भी बहुत बुरी तरह पीटा। ये खबर सुनते ही बाकी दोनों दोस्त तुरंत ऑफिस पहुंचे। अपने सामने सब कुछ तहस-नहस देखकर तीनों को ये समझ आ गया था कि इन सूदखोरों से पंगा लेना उनके बस की बात नहीं है। अब उनके पास बस एक ही रास्ता था, जल्द से जल्द सारा पैसा चुकाना। इसलिए अगले कुछ दिनों तक तीनों ने पैसे कमाने के हर मुमकिन तरीके के बारे में सोचा। सैम अपना बैग पैक करके अपनी माँ के पास वापस लौट आया। जब उसकी माँ ने फिक्र करते हुए उसके चेहरे की चोट के बारे में पूछा तो सैम ने झूठ बोल दिया कि वो बाइक से गिर गया था। वहाँ बैठते ही सैम ने अपनी माँ से एक सवाल पूछा। असल में जब सैम छोटा था तब उसके पिता अचानक कहीं गायब हो गए थे। इतने सालों से पुलिस को उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया था, इसलिए उसकी माँ ने अपनी सारी उम्मीदें भगवान पर ही छोड़ दी थी। इसीलिए उसकी माँ अक्सर खुद जाकर मंदिर का चढ़ावा गिनने में मदद करती थी। गाड़ी की डिक्की में रखे कैश के उन सारे पैकेज को देखकर सैम का मन भी ललचा गया, क्योंकि उसे भी पैसों की बहुत जरूरत थी। उसने खुद आगे बढ़कर वो कैश गाड़ी में रखवाने में अपनी माँ की मदद की। इस बार सैम भी ना जाने क्यों अपनी माँ के साथ मंदिर चला गया। वहाँ इंतजार करते हुए उसकी नजर अचानक उन बदलते हुए नंबरों पर पड़ी। तभी उसके दिमाग में मंदिर को टेक ओवर करके पैसा कमाने का ये पागलपन भरा आइडिया आया। मुझे पता है ये बहुत रिस्की है, लेकिन अगर हम कुछ नहीं करते तो आगे सब कुछ और भी ज्यादा बुरा हो सकता है। तुम पहले से ही इतने स्मार्ट हो। इस पल से आधिकारिक तौर पर शुरुआत होती है। अब उनके सामने सबसे पहली समस्या ये है
कि थाईलैंड के दसियों हजार मंदिरों में से एक ऐसा मंदिर कैसे चुना जाए जो उनके काम आ सके। सबसे पहले उन्होंने बड़े और मशहूर मंदिरों को लिस्ट से हटा दिया, क्योंकि अक्सर ऐसे मंदिरों की अपनी एक बड़ी कमेटी होती है और वहाँ के लोग पहले से ही आपस में जुड़े होते हैं। वहाँ इन 3 नौजवानों के लिए कोई जगह नहीं थी और सच में जैसा डेविड ने सोचा था, टॉम ने सलाह दी कि अगर बैंकॉक में बात नहीं बन रही है तो वे शहर के बाहर देख सकते हैं। लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे वाली बस्ती में ही कई मंदिर थे। वहाँ मुकाबला बहुत कड़ा था। जो मंदिर थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा था, उसे पूरी तरह से मरम्मत की जरूरत थी। जब उन्होंने सोचा कि इसमें लाखों का खर्च आएगा तो तीनों ने तुरंत वो इरादा छोड़ दिया। वही कुछ मंदिरों में जब डेविड ने अपनी योजना बताई तो वहाँ के लोग एक नजर में ही समझ गए कि वे लोग पैसे कमाना चाहते हैं। इसलिए पूरा दिन भटकने के बाद भी तीनों को निराशा ही हाथ लगी। उन्हें कोई भी सही मंदिर नहीं मिला। टॉम तो यहाँ तक हार मानने लगा था। उसने कहा कि अगर बात नहीं बन रही है तो सब मिलकर यहाँ से चलते हैं। तभी अचानक किस्मत चमकी। सारा की नजर गलती से एक छुपे हुए और टूटे फूटे मंदिर पर पड़ी। उस मंदिर का नाम था पुलान मंदिर। तीनों ने सोचा कि चलो एक आखिरी कोशिश कर लेते हैं और गाड़ी अंदर ले गए। मंदिर में घुसते ही उन्हें समझ आ गया कि वे बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये मंदिर देखने में भले ही काफी पुराना और जर्जर लग रहा था, लेकिन इसकी इमारत अभी भी मजबूत थी। उन्हें बस थोड़ा सा पेंट करना था और ये फिर से चालू हो जाता। साथ ही वहाँ काफी खुली जगह भी थी। ये उनके लिए एकदम सही था। इसलिए तीनों आंगन से होते हुए अंदर गए और आखिरकार मुख्य हॉल के दरवाजे पर उन्होंने एक आदमी को सीटी बजाते और मूर्ति साफ करते देखा। वो इस मंदिर का सेवादार माइक था। शुरुआत में टॉम ने झूठ बोला कि वे मंदिर में पूजा करने आए हैं। वे घुमा फिराकर माइक से मुख्य पुजारी से मिलवाने के लिए कह रहे थे, लेकिन माइक ने बताया कि मुख्य पुजारी की तबीयत ठीक नहीं है। मंदिर के सारे छोटे बड़े काम अब वही संभालता है। सामने खड़े इस अजीब से दिखने वाले आदमी को देखकर टॉम सोच में पड़ गया कि क्या उसे माइक से बिजनेस की बात करनी चाहिए। माइक को अजीब तरीके से नाचते हुए और जाते हुए देखकर तीनों ने आपस में बात की और तय किया कि पहले माइक को आजमाया जाए। इसलिए टॉम एक लिफाफा लेकर खुद माइक के पास गया और कहा कि वो मंदिर को कुछ पैसे दान करना चाहता है। इस बार टॉम ने मुख्य पुजारी से मिलने की कोई बात नहीं की। माइक को पैसे देने के बाद टॉम तुरंत वहां से मुड़कर चला गया, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि पैसे मिलने के बाद माइक आगे क्या करेगा। माइक को गाड़ी से मंदिर से बाहर जाते देख डेविड ने तुरंत अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा दी। माइक की गाड़ी आखिरकार एक बार के बाहर जाकर रुकी। डेविड ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये संस्कारी दिखने वाला भक्त पैसे मिलने के बाद सबसे पहले ऐसी जगह पर आएगा। और उन्हें तो इस बात की और भी ज्यादा हैरानी हुई कि जैसे ही डेविड एक जगह ढूंढकर बैठा, उसे स्पीकर पर एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। असल में माइक को शुरू से ही पता चल गया था कि इन तीनों के इरादे ठीक नहीं है और उसने बहुत पहले ही देख लिया था कि वे उसका पीछा कर रहे हैं। उसे इतने गुस्से में देखकर टॉम और सारा पीछे हटने लगे। ये देखकर डेविड ने सीधा अपनी जेब से 40,000 थाई बात से भरा लिफाफा निकाला और धीरे से मेज पर रख दिया। उसने सीधे मुद्दे की बात करते हुए कहा कि वे यहाँ मंदिर के बिजनेस में पार्टनरशिप करने आए हैं। ये सुनकर माइक ने तीनों की तरफ काफी शक की नजरों से देखा, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में एक ऐसी उत्सुकता भी थी जिसे वो छिपा नहीं पा रहा था। डेविड ने साफ साफ कहा कि वे मंदिर को संभालना चाहते हैं और माइक को मंदिर का सलाहकार बनाना चाहते हैं, ताकि वो इस पुलान मंदिर को फिर से चमकाने में उनकी मदद करे। पूरे थाईलैंड में दसियों हजार मंदिर है। अगर वे पुलान मंदिर के लिए थोड़ी सी भी जगह बना ले तो ये यहाँ बैठे सभी लोगों को अमीर बनाने के लिए काफी होगा। माइक को थोड़ा उलझन में देखकर टॉम ने आगे कहा। टॉम ने अपनी बात समझाते हुए कहा, देखो इसे ऐसे समझो, सीधे शब्दों में कहें तो हम मंदिर को संभालने वाले हैं ताकि ये बहुत मशहूर हो जाए, क्योंकि मंदिर के मशहूर होने से लोग यहाँ लंबी लाइन लगाएंगे। सोचो कितना पैसा होगा। इस बिजनेस में लाखों का फायदा है और हम बस इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। असली पैसा देखकर माइक की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन उसने ऊपर से उन्हें डांटने का नाटक किया जैसे वो बहुत बड़ा संत हो। उसके हिसाब से ये सब धर्म का अपमान था। डेविड को लगा कि माइक उनके साथ काम नहीं करना चाहता। उसने जैसे ही लिफाफा वापस लेना चाहा, माइक ने उसे तुरंत पकड़ लिया। असल में माइक पहले ही समझ चुका था कि डेविड के इस बिजनेस में बहुत पैसा है। वो लालची था और सिर्फ अपना फायदा और बढ़ाना चाहता था। दोनों तरफ से थोड़ी बहुत मोलभाव के बाद आखिरकार बात पक्की हो गई। डेविड ने वादा किया कि हर महीने की तय सैलरी के अलावा वो माइक को मुनाफे का एक हिस्सा भी अलग से देगा और इस तरह एक बार की रंगीन रोशनी में मंदिर से जुड़ा ये बिजनेस तय हो गया। पैसे के सामने धर्म और सारे उसूल पल भर में मिट्टी में मिल गए। अगले दिन सुबह ही डेविड और उसके दोनों दोस्त बहुत सारा सामान लेकर माइक के साथ मुख्य पुजारी से मिलने गए। मुख्य पुजारी पानी पीते हुए आराम से माइक की बात सुन रहा था, जो उसे इन तीनों नौजवानों के आइडिया के बारे में बता रहा था। टॉम ने तो पुजारी के सामने अपने तैयार किए गए प्लान के बारे में लंबी चौड़ी बातें करना शुरू कर दिया, लेकिन टॉम की बात पूरी होने से पहले ही पुजारी ने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। उसने कहा कि अब उसकी उम्र हो चुकी है और वो इन नई चीजों के बारे में ज्यादा नहीं समझता, इसलिए उसने मंदिर का सारा काम पूरी तरह से माइक को सौंप दिया। ये काम इन तीनों की सोच से भी कहीं ज्यादा आसान निकला। इसके बाद उन्हें सिर्फ मंदिर की मरम्मत और मार्केटिंग करनी थी, लेकिन असल में भले ही उनका प्लान बहुत आसानी से काम कर रहा था और उन्होंने पुजारी और माइक को मना कर डील पक्की कर ली थी, पर धोखे और झूठ पर टिकी ये कामयाबी कभी लंबी नहीं चलती। देरसवेर इसका बुरा अंजाम भुगतना ही पड़ता है। साथ ही ये वीडियो एक कड़वी सच्चाई भी दिखाता है। आस्था अपने आप में बहुत पवित्र होती है, लेकिन जब इसमें पैसा जुड़ जाता है तो इसके मायने बदल जाते हैं। जो सच्चे भक्त अपनी सारी उम्मीदें मंदिर से लगाते हैं और सोचते हैं कि उनके दान से दूसरों का भला होगा, उन्हें नहीं पता होता कि ये पैसा शायद कुछ ही लोगों के हाथ में जा रहा है जो इससे अपनी ऐशोआराम की जिंदगी जीते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। मैं हूं यिन यीतान। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। फॉलो कर लो वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।